जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के जो प्रश्न है वो 2025 एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को। उससे पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आज के आपके लिए एक टास्क है, देखते हैं कितने लोग इस टास्क को पूरा करते हैं। यानी कि दोस्तों आज हम 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देने वाले हैं। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट करते हैं होमवर्क क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल को बनाने में लगभग कितना समय लगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 साल लगा था। दोस्तों 22 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में पाई जाती है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों 22 भाषाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन में हुआ था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगवाया था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो दोस्तों बिजली पूछा है सबसे पहले किस शहर में आई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में आई थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? यानी कि दोस्तों बांग्लादेश में कौन सा मुद्रा चलता है यानी कि करेंसी चलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टक्का चलता है। दोस्तों टक्का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन में से एक आपके लिए होमवर्क के लिए है, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध इसमें से किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिनेमा से। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 14 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की फोटो भारतीय नोट पर कब से आना शुरू हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी की फोटो भारतीय नोट पर कब से आना शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 से आना शुरू हुई थी। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यानी कि प्लेनेट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों शुक्र ग्रह का है। दोस्तों शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन में खेला गया था। दोस्तों ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 12 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमुना नदी है। दोस्तों यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट भी कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा होमवर्क का प्रश्न है,
रामायण के लेखक यानी कि रचयिता निम्न में से कौन थे? दोस्तों इस निम्न में से रामायण के रचयिता कौन थे? फटाफट इसका आंसर कमेंट करिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट में बताते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वो कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? यानी कि दोस्तों किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम को काटा जा सकता है। दोस्तों सोडियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? यानी कि दोस्तों दिल्ली के लाल किले में कुल कितने कमरे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 कमरे हैं। दोस्तों 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरोशिमा में फेंका गया था। दोस्तों हिरोशिमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के पुत्र यानी कि लड़के का नाम क्या था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राहुल नाम था। दोस्तों राहुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 72 बार धड़कता है। दोस्तों 72 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों रूस है। दोस्तों रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों पीटर हेनलेन ने किया था। दोस्तों पीटर हेनलेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? दोस्तों खरीफ फसल पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धान का, यानी कि चावल है। दोस्तों धान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक खरीफ फसल है, अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों यहीं पे यार रबी का फसल पूछा होता तो गेहूँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि प्रति 10 क्वेश्चन में एक आपके लिए होमवर्क के लिए है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फटाफट इसका सही सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जापान की आधिकारिक मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? यानी कि जापान में कौन सी मुद्रा चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि येन चलती है। दोस्तों येन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले ट्रेन किस शहर में चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में चली थी। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? दोस्तों इसमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुतुरमुर्ग का होता है। दोस्तों शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1957 में हुआ था। दोस्तों 1957 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पूछा है, और ऐसे पूछा होता है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है हमारा, वायुसेना दिवस को इस दिन मनाया जाता है। दोस्तों वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 8 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली शहर किस शहर में आई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में आई थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 9 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? दोस्तों बोल रहा है कि संक्रामक रोग नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहित्य से संबंधित व्यक्तियों को दिया जाता है, तो साहित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था कि हर 10वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग की कौन से काल को कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसमें से आपको कमेंट में बताना है। फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैलीलियो ने किया था दोस्तों। गैलीलियो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीविजन यानी कि टीवी का आविष्कारक आविष्कारक किसने किया था दोस्तों? टीवी का आविष्कारक किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों जॉन लोगी वियर्ड ने किया था दोस्तों। जॉन लोगी वियर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है दोस्तों? शरिया कानून किस समुदाय के से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुस्लिम समाज से संबंधित है दोस्तों। मुस्लिम समुदाय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण यानी कि बिहार आए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1917 में बिहार आए थे दोस्तों। गांधी जी 1917 में बिहार आए थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोयना बांध यानी कि दोस्तों कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? कोयना जो बांध है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में अवस्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी दोस्तों? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कृष्ण कन्हैया था दोस्तों। कृष्ण कन्हैया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पक्षी केवल बारिश की ही पानी पीता है दोस्तों? कौन सा पक्षी है जो केवल बारिश का पानी पीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चातक पक्षी है दोस्तों। चातक पक्षी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केवल बारिश का ही पानी पीता है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की दिशा में निकलता है दोस्तों? किस ग्रह पे सूर्य पश्चिम की दिशा में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुण ग्रह पे दोस्तों। अरुण ग्रह पे सूर्य जो है पश्चिम दिशा में निकलता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झील यानी कि लेक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों फिनलैंड में सबसे अधिक झील है दोस्तों। फिनलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला होमवर्क का प्रश्न हो जाएगा, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों? भारत में बना या भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कमेंट में बताते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है दोस्तों? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर में स्थित है दोस्तों। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय में स्थित है दोस्तों। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक को पूरी तरह से सड़ने में कितना वर्ष लगता है दोस्तों? प्लास्टिक को पूरी तरह से सड़ने में लगभग कितने वर्ष लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 450 वर्ष लगता है दोस्तों। 450 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महानदी पे स्थित है दोस्तों। महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे लंबा लीवर पुल यानी कि हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में स्थित है दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था दोस्तों। नरसिंहदेव प्रथम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, माचिस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? माचिस का आविष्कार पूछा है किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन वॉकर ने किया था दोस्तों। जॉन वॉकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने माचिस की आविष्कार किया था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न होमवर्क के लिए है, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग कमेंट करते हैं। तो होमवर्क का हमारा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, यानी कि दोस्तों मरे हुए व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं दोस्तों कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट में बताते हैं, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे दोस्तों। बिंदुसार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है दोस्तों। सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंदौर है दोस्तों। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेतक नाम था दोस्तों। चेतक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 206 हड्डियां होती है दोस्तों। 206 हड्डियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोलैक एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था, यानी कि दोस्तों रोलैक एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1919 में लागू किया गया था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा सौरमंडल में कुल ग्रहों यानी कि प्लैनेट्स की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 ग्रहों की संख्या जो है 8 ग्रह है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा होमवर्क का प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। भारत का कौन सा एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि दोस्तों कौन सा पुरस्कार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो 70 नंबर क्वेश्चन ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है घरेलू गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें भरी जाती हैं, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों ब्यूटेन व प्रोपेन गैस भरी जाती हैं। तो ब्यूटेन व प्रोपेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि घरेलू गैस सिलेंडर में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीलियम गैस भरी जाती है दोस्तों। हीलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही हल्का गैस है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून यानी कि रक्त होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाथी के शरीर में सबसे अधिक खून पाया जाता है, तो हाथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों लौकी के सब्जी खाने से खून साफ होता है, तो लौकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट में बताते हैं, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1971 में हुई थी दोस्तों। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है पटना शहर का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्र नाम था दोस्तों। पटना शहर का पुराना नाम यानी कि प्राचीन नाम पाटलिपुत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, दोस्तों ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि 80 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा हर 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो रहा है, तो 80 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। और दोस्तों आपके लिए 2 क्वेश्चन और होमवर्क के होने वाले हैं, तो फटाफट इसका भी आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो होमवर्क का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, इसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। तो देखते हैं कितना लोग सभी जितने होमवर्क का क्वेश्चन है जो देखते हैं सबसे ज़्यादा किसने कमेंट में सही कर रखे हैं। और दोस्तों ये भी कमेंट में बताइएगा कि जितना होमवर्क का क्वेश्चन मिला इसमें से सबसे अधिक किसका होमवर्क का क्वेश्चन सही हो रहा है।
तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपकी तैयारी और आपके दोस्त की तैयारी अच्छे से हो सके। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।